नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में है। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। आज कोटा के एक होटल में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ एक डिबेट का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का, अपना अपना नजरिया। लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज शहर के एक होटल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में हमने एक डिबेट रखी है। इसमें ये वो शख्सियत हैं जो कि पिछले 4 से अधिक दशक से हाड़ौती की राजनीति को प्रभावित करती रही हैं। इनमें छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की थी। स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज कोटा में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लोकसभा चुनाव है और हमारे बीच में इस कोटा शहर ही नहीं, हाड़ौती संभाग की राजनीति में दिशा और दशा बदलने वाली हस्तियां बैठी हैं। आइए हम एक एक करके सबसे परिचय लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। सर बताइए। मेरा नाम नेता खंडेलवाल है, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उपाध्यक्ष वर्तमान में हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। जटाशंकर शर्मा, शहर जिला उपाध्यक्ष। मनमोहन जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष। अलका मेवाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व भाजपा शहर जिला उपाध्यक्ष। जगदीश राजावत, निदेशक राष्ट्रीय आवासन बोर्ड पूर्व। देखा आपने, ये जो शख्सियत हैं ये अपने जमाने की बहुत अहमियत रखने वाले लोग हैं। इन्होंने हाड़ौती नहीं, राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। वर्तमान परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव है, क्या होने जा रहा है, आइए हम एक एक करके बात करते हैं। कुछ मेरे बाएं ओर बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग हैं और कांग्रेस की सीट खाली है। सिर्फ एक जगदीश राजावत जी हैं जो ये कहो कि 10 के बराबर अकेले हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो बाएं पक्ष पे बैठे हुए हैं इनको काउंटर करने के लिए सफिशिएंट रहेंगे। आइए हम बात करते हैं नेता खंडेलवाल से। नेताजी, क्या देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव हो रहा है वर्तमान में और कैंडिडेट हैं ओमजी बिरला साहब भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से है प्रहलाद जी गुंजल जो कि 40 साल खुद बीजेपी में रहे हैं। क्या लगता है आपको, बताइए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से कोटा लोकसभा क्षेत्र में जीतने जा रही है। कांग्रेस का इस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी विजय रही थी और उससे भी अधिक वोटों से इस बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाड़ौती की जनता, कोटा बूंदी की जनता भाजपा को वोट देने जा रही है। चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं कि ओम बिरला लड़ रहे हैं, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे नेता हैं और यहाँ कोटा में प्रत्याशी ओमजी बिरला है। ओमजी बिरला की कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जिसके आधार पर आप वोट मांगने वाले। कोटा लोकल की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा। ओमजी बिरला के द्वारा कोटा में आम व्यक्तियों के सहयोग के लिए 12 महीने अपना कार्यालय उनका शुरू रहता है, जिसको कि हम चंबल गार्डन के सामने सभी कोटा की जनता, हाड़ौती की जनता जानती है। वहाँ रोजाना कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है, उसका समाधान होता है। और हमने कोरोना बीमारी के समय देखा। खंडेलवाल साहब, लोगों का कहना है कि बिरला जी मीठी गोली देते हैं। मीठी गोली नहीं, लोगों का काम करने का प्रयत्न करते हैं, समाधान किसी समस्या का निकलता है। बाकी कोई भी व्यक्ति वहां से निराश होकर नहीं जाता, सबके लिए सद प्रयास वहां होते हैं। कोरोना काल के समय हमने देखा, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, दवाइयों की आवश्यकता हो, पूरे क्षेत्र में जन सेवा की आवश्यकता हो, चप्पल बांटना हो और सेवा करना हो, घर घर अनाज पहुंचाना हो, सारे कामों में लोकसभा अध्यक्ष जो थे ओमजी बिरला आगे रहे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर घर जाकर लोगों की सेवा की थी, ये हमने देखा है। बात करते हैं जटाशंकर जी से। सर, आप क्या कहेंगे, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप? ये बताइए, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना अभी तक? भारतीय जनता पार्टी
उसका कार्यकर्ता जो काम करता है और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा के लोग हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारे प्रत्याशी ने क्या किया है और वो क्या करने वाला है। वो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निशान वो है कमल का फूल। कमल का फूल को हम वोट देते हैं। फिर हम नेतृत्व देख के, हमारे पार्टी का नेतृत्व ऐसा है जो दुनिया में जिसका सानी कोई नहीं है, जिसकी बराबर कोई नहीं कर सकता है। दुनिया के प्रधानमंत्री पहली बार हमने देखा है दुनिया के इतिहास में, हजारों वर्षों में एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का पैर छूता है। वो पापुआ बिन का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूता है। आज तक के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे कहता है मुझे तुम्हारे जी, प्रधानमंत्री ने आज तक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अपनी बात को ज्यादा उजागर करने के लिए उनके पास कई तरीके हैं। जो श्रेष्ठ तरीका है, सर मन की बात रेडियो पे करते हैं लेकिन मन की बात पब्लिक की सुनते नहीं है, ये आरोप है जनता का। उनके मन की बात हर महीने होती है और जिसको हजारों लोगों ने सुना है। आज दिन तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने छोटे सा जो काम करने वाला है, कोई बुनकर है, कोई मशीन का काम करता है, कोई खेती का काम करता है, ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ज्ञान को उजागर करने के लिए सारी दुनिया में उसका बखान करते हैं नरेंद्र मोदी जी, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम करते हैं मनमोहन जोशी साहब से। जोशी साहब, आप हैं मनमोहन जोशी जी, किसी नाम के मोहताज नहीं है, पुराने दिग्गज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और एक जमाना हमने वो भी देखा था कि उस समय गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट की क्या हैसियत हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जोशी साहब शायद आप हाशिए पे आ गए हैं, क्या कहोगे बताइए। जब तक आदमी जिंदा रहता है कभी हाशिए पे नहीं आता। राजनीति की थोड़ी परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। क्यों? परामर्श मंडल में जा रहे हो क्या आप, ये बताओ आप। तो मेरे को न तो किसी परामर्श की आवश्यकता है, आपने पहली परिचय में बोल दिया कि पुराने दिग्गज हैं, किसी के मोहताज नहीं है। और जब भी आवश्यकता होती है तो पार्टी, और हमेशा ही कभी भजन लाल जी की सभा में थे, अमित शाह जी की में भी थे, सब में ही थे। बिरला जी के चुनाव के लिए क्या कहोगे ये बताओ। जीतेंगे और क्या कहेंगे, बिरला जी जीतेंगे 100%। पेरेंटल सीट है बीजेपी की, 3 बार आज तक के इतिहास में कांग्रेस जीती है। बोलो आप, ओंकार लाल जी के जमाने से यहाँ जीतते आ रहे हैं, कौन हरा सकता है बीजेपी को? कोई नहीं हरा सकता। आप ओंकार लाल चौहान साहब की बात कर रहे हो शायद। ओंकार लाल बेरवा साहब गलत बोल गया था, नया बुरा वाले उस जमाने से जीत रहे, और उनके पुत्रों को भी देखा कितने ईमानदार सर। अभी आपके अखबार में आया सर, ओकालाल बैरवा 17 साल सांसद रहे। हाँ, जनसंघ के जमाने से रहे। हाँ। उनके परिवार की स्थिति अभी दयनीय है। पार्टी का कोई भी आदमी उनके परिवार को संभालने वाला नहीं है। भीम न्यूज ने जब उनसे डिस्कस किया तो उनका कहना था कि बस स्टैंड पर एक वो बनाया था, वो भी हटा दिया। तो उनका कहना है कि क्या ये संभव है कि उनकी कहीं आदमकद प्रतिमा किसी चौराहे पे लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं लगनी चाहिए, ये सच है आपका कहना। और ओंकार लाल बेरवा तो कृतित्व रहे, वो चरित्र रहे जिनने जनसंघ को दिशा दी है। साहब आपको बताइए भी तो एक चरित्र है, इससे आप समझो कि बीजेपी और जनसंघ क्या चीज होती है, किस चरित्र को लेके जीती है। पुराने में अब में फर्क है। जनसंघ तो 51 से चला है सर, पुराने में अब में फर्क है। और चलते चलते लड़ते लड़ते उन चरित्र को लेके माननीय दीनदयाल जी के समर्पण भाव से चला साहब। 2 से चले 84 में, और आज ही आगे आप समझ रहे हो, आज वो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो जनसंघ के काल का सपना था, उस सपने को पूरा करने वाला नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान का ही नहीं, इस विश्व का एक चरित्र है। जोशी साहब, ये आप सब जानते हो। जोशी साहब, एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को बदलने वाली है, ये कहां तक सच है बताइए। अरे भाई साहब, जिन लोगों ने वहां पर संविधान बदल के फिर जनता ने पटकी दे दी आपातकाल के बाद, वो इंदिरा मैया, उनका ही गरूर नहीं चला। किसके संविधान बदलने की बात कर रही हो आप?
ये तो रचयिता है, ये बदलते नहीं है, ये तो नई रचना करते हैं और बड़ा चरित्र देते हैं, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हो गया। दीप्ति मेवाड़ा है हमारे साथ। अलका मेवाड़ा, क्या कहोगी? महिला नेत्री हो, काफी समय से भाजपा में कार्य कर रही हो, शायद बीच में आपने कोई पार्टी भी बदली थी, सपा में नहीं थी शायद। बिल्कुल आपको गलत कह रहे हैं आप। मैं जो है जब बावरी मद्दी दही थी तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले नहीं, मैं उसके पहले आई नहीं हूँ, कभी नहीं, मैं आई नहीं हूँ। हमसे पूछो क्या कहना चाहोगे, बताओ। किस बारे में पूछना चाह रहे हो? वर्तमान परिस्थिति में राजनीति क्या कहती है? वर्तमान परिस्थिति में राजनीति ये कह रही है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अब की बार 400 पार का नारा जो दिया है, 500 क्यों नहीं, 400 पे क्यों अटक गए आप? जो हमारे मोदी जी ने दिया है वो तो होना ही होना है। फिर उसके आगे उनने जो कार्य किए उसके आधार पे हमको और ज्यादा सीटें मिलने वाली विपक्ष भी होना चाहिए, और साथ में विपक्ष भी होना चाहिए लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए। कम से कम आज कचरा एक साथ इकट्ठा तो हो ही गया है। और आप विपक्ष कैसे होगा? आपने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ही कैंसिल कर दी थी, वो तो कोर्ट से दोबारा रिपीट होकर आए हैं। देखिए, कानून के आधार पर उनकी रद्द हुई थी, कोर्ट के आधार पर हुई थी और कोर्ट के आधार पर। एक बात बताइए, ईडी और सीबीआई का आरोप लगता है, क्या कहोगे इसके बारे में? तो जो उस घेरे के अंदर आते हैं उन पे आरोप लग रहा है। अभी केजरीवाल जी अंदर बैठे तिहाड़ के अंदर, तो वो उस घेरे के अंदर आए तभी लगा है। साउथ में एक नेता थे, वो बीजेपी में आ गए, वो पाक साफ हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जो उसमें आने के बाद आदमी नीट एंड क्लीन हो जाता है? कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी का आप चरित्र देखिए, 10 साल का कार्यकाल देखिए, ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिला। एक भ्रष्टाचार का आरोप तो मोदी जी पे अच्छा, लगा। एक बात बताइए, क्या आप सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी और राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है? हमारे मोदी जी ने जो कार्य किए 10 साल के अंदर, कई योजनाएं चलाई है। कोटा में एयरपोर्ट का क्या हुआ? कोटा में साहब तो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। आप सुनिए ना, कोटा में एयरपोर्ट के बारे में आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। गहलोत जी से लगातार बिरला जी की बात हुई है, मगर इस एयरपोर्ट के ना बनने का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब कन्विंस नहीं कर पाए। नहीं, कन्विंस कर रहे थे, मगर गहलोत जी ने बनने नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की शिलान्यास के नाम पे जो है पट्टी लगे, वो श्रेय नहीं देना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी। जगदीश जी राजा साहब है, राजकीय महाविद्यालय जब एकीकृत महाविद्यालय हुआ करता था तो आप प्रेसिडेंट थे, और उस जमाने में चाहे मनमोहन जोशी जी हों चाहे जगदीश राजावत हों, प्रेसिडेंट की जो हैसियत थी ना, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं जब आप एमए में थे, मैं बहुत फर्स्ट ईयर में था, एक एमएलए से ज्यादा हैसियत हुआ करती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आइए हम बात करते हैं, कांग्रेस को लीड करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे साहब, बताइए। आपने बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इनको सुना, आप बताइए आप अपना पक्ष कैसे मजबूत करेंगे? क्या कांग्रेस गर्त में जा नहीं रही है, उसका कारण क्या है, बताइए आप। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से झूठ की नींव डालकर खड़ी हुई है। ये आने वाले चुनाव में इस तरह से धराशायी होंगे। 400 पार की ये बात करते हैं, 500 पार की बात क्यों नहीं की आपने? आप बताओ, 500 ही क्यों नहीं जीत सकते आप? जब सारी ईवीएम आपकी है तो 500 का ही नारा देते हैं आप। तो 400 का नारा क्यों दे रहे हो? कांग्रेस ईवीएम के बारे में विरोध क्यों नहीं कर रही? विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रही। याचिकाएं दायर की है। राजावत साहब, जिस तरीके से विरोध करना चाहिए उस तरीके से कांग्रेस विरोध नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि ईवीएम पे कांग्रेस की भी सहमति है। अरे साहब, चुनाव आयोग ने बुलाया था, ईवीएम के बारे में कोई शिकायत हो तो दीजिए, लेकिन कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा वहां। शिकायत दिए, ये मोदी ने ईडी और सीबीआई इनको इस तरह से पीछे लगा रखा है। क्या सारे विपक्ष के लोग ही भ्रष्ट हैं? जो चोरी करेगा भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग पाक साफ हैं, सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। आप ये बताए हैं, आप जानते हैं कि नेहरू जी ने डैम बनाए, इतने बड़े बड़े नेहरू जी ने काम किए जिनकी आज मोदी जी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे टाइम के जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, वो कार्यक्रमों का उद्घाटन बाद में मोदी जी ने किया,
और मोदी जी का केवल बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। राजा साहब एक चीज बीच में टोक रहा हूं, आप बीच में टोक रहा हूं। जिस डैम की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने उनका फिक्सेशन किया हुआ था। नंगल डैम हो, आपका ये जो रिजर्व बैंक हो, इनका सबका जो खाका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में तय किया था। ये जो जिस डैम की बात कर रहे हैं, संविधान के तहत ही नेहरू जी ने बनाए थे। आगे बोलो आप। ऐसा है, बहुत चीजें संविधान में लिखी हुई है पर उनकी क्रियान्विति होती नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, आप एयरपोर्ट की बात करते हैं कि गहलोत ने रोक दिया, धारीवाल जी ने रोक दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी। क्या उसमें कोटा का नाम है? नहीं है उसमें कोटा का नाम। ये शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री जी आए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में कोटा की सीट तो भारत पर ये सब बैठे हुए लोग भी मन में अच्छी तरह जानते हैं कि हम हार चुके हैं। अब सवाल ये है कि कितने वोट उछालेंगे, इनका मन कह रहा है ये अभी बाहर जाके मुझसे कहेंगे कि वाकई हम हार चुके हैं। आपसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर जाके मुझसे कहेंगे कि आप कह रहे हो तो सही बात है, पर चूंकि अभी पार्टी के मंच में पार्टी के मंच में बैठे हुए हैं, इसलिए इनको पता है कि ये हारने वाली सीट के लिए वकालत कर रहे हैं। और अभी आप ये देखो कि आज की तारीख में कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिला, कांग्रेस का प्रत्याशी भी बाहर से आया गुंजन को अकेला भारी पड़ेगा। और गुंजन हर आदमी के घर में जाएगा एमपी बनने के बाद, घर में जाएगा एमपी बनने के बाद, घर में जाकर के लोग की सेवा करेगा, लोकसभा में जाकर के। राजा साहब, आप गुंजन साहब की बात कर रहे हैं। आपको पता है, आपको शायद पता नहीं हो, गुंजन साहब ने एक एससी के डॉक्टर के साथ गाली गलौज किया था। आप भूल गए? उससे वहां का आज भी है ना एक वर्ग विशेष है ना बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। आइए बात करते हैं अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट है। शुभ नाम? ब्रह्मानंद शर्मा। अपने बारे में बताइए सर थोड़ा सा। मैं समाजवादी विचार मंच का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, सोशलिस्ट हूँ। ब्रह्मानंद शर्मा आपका, और ब्रह्मानंद शर्मा साहब बार हैं। का 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ कोटा बार एसोसिएशन कोटा का, जनता दल का, जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ मैं। अब आप क्या बता रहे हैं, बताएं। अब आप बताओ, आप पूछो। हम ये पूछ रहे हैं हाँ। कि वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति में खो खो खेला जा रहा है। 40 साल तक गुंजन साहब भाजपा में रहे, 2 दिन से कांग्रेस में आ गए। क्या कमी थी? यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मजबूरी तो गुंजन साहब भी बता सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे को तोड़ा गया। वो सब जिन पे बेईमानी के आरोप थे उन सबको तोड़ा गया और उन सबको भाजपा में लेकर ऊंचे पदों पे दे दिया गया। अगर गुंजन आ गए तो क्या हो गया? आप बताओ। मतलब शर्मा साहब एक ग्रंथ में लिखा है, धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, समर्थों को न कोई दोष घुसाई। वो समर्थ हैं, उन्होंने कर दिया। आप समर्थ नहीं हो इसलिए आप नहीं कर पाए। कौन कहता समर्थ नहीं हो? फिर क्या बात? मैं बताऊं आपको, अगर आप जनता की पूरे देखोगे, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। ये जनसंघ से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का नारा था गो की हत्या देश की हत्या, और गो की हत्या करने वालों से आज इन्होंने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। ये अपनी नैतिकता में है ही नहीं। बीजेपी को तो ये राम मंदिर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर वही है, राम वही रहेंगे और कहीं राम ही नहीं है। अयोध्या में ही होंगे राम, ऐसा नहीं है। राजनीतिक तौर पर सिर्फ धार्मिकता के नाम पर धर्मांध लोगों को बनाकर या लोगों में समाज में इस तरह का फ्रिक्शन पैदा करके कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। और अगर फायदा उठता है तो देश का दुर्भाग्य है। आपको एक बात और बता दूं, ये यार जितने लोग नेता बैठे हैं ना, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है कि इन्होंने किसी से भ्रष्टाचार किया हो। हरि कृष्ण जी जोशी इतने साल तक यहाँ पर यूआईडी के चेयरमैन रहे, उन पर कोई आरोप नहीं है कि किसी से पैसा खाया हो। लेकिन आज जो लोग पैसा खा रहे हैं, जो भूमाफिया हैं, उनको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आज उन लोगों को यहाँ पर
चुनाव में महत्व दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार की तो जननी आज तो 200 भाजपा करोड़ है। रुपए की जमीन अरे जो है। आपके जो ससुर साहब थे ना, वो वार्ड मेंबर रहे थे, उन पर किसी ने आरोप नहीं लगाया मोहनलाल जी वर्मा पे आज तक। लेकिन आज जिन पे आरोप है ना, उनको खुलेआम आप कहते फिर तो इनको वोट दो। तो ऐसे लोगों को क्यों वोट दो जो बेईमान है? हमारे साथ कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक लीडर है डॉक्टर जफर। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल 30-40 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, आपने भी पार्टी नहीं बदली ना? कब बदल लेंगे? बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा राज्यसभा में कितने सांसद हैं? ऐसा भी बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल भीम न्यूज तो हमेशा ही बड़ा सवाल, कड़वा सवाल करती है, क्योंकि हम किसी से मेलाफाइड इंटेंशन नहीं रखते हैं। हमारा काम है निष्पक्ष सवाल पूछना। बताइए। देखिए, ये देश सर्वधर्म संभाव से बना है। शुरुआत इस देश के निर्माण में यही हुई कि सब सारे धर्म सम्मानीय दृष्टि से देखे जाए और सबको सम्मान बराबर दिया जाए। सभी पार्टियां इस बात के लिए कटिबद्ध है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि एक वर्ग विशेष को टिकट न देकर सांसद न 40 करोड़ की आबादी है अल्पसंख्यकों की। 40 करोड़ की आबादी है, वैसे कहते हैं 20 करोड़ है, लेकिन हमने एनालिसिस किया है, सर्च किया है, लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच में। आज यदि जनसंख्या गणना करा ली जाए, जोशी साहब हकीकत है 90s की जनसंख्या ना हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, 40 करोड़ है। कैसे इग्नोर कर सकते हैं राजनीतिक दलों को? बताइए आप। एक विशेष सोच और समझ के साथ इस देश में, इस राष्ट्र में राज किया जा रहा है। सोच क्यों नहीं बदल रही? कांग्रेस सोच बदल क्यों रहा नहीं है ना, बदल ये बदल रहा है ना, जो देख रहे हो आप सिनेरियो बदल रहा है ना। कोई नहीं बदलेगा, लेकिन ईश्वर जरूर उसको बदलेगा। ये जो दृष्टि आपको देखने को मिल रही पूरे देश में बदलाव है, ये 400 बार, 500 बार, 200 बार, 300 बार, सब खत्म हो गया। तो आप कायनात के बदलने का इंतजार करोगे? आप खुद कुछ नहीं करोगे। अभी तो बदल रहे हैं, जनता ही तो बदल रही है। अब जनता चुनाव लड़ रही है, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। ये जो कोटा का चुनाव एक बताइए, 40 साल से गुंजल साहब बीजेपी में थे, 2 दिन से कांग्रेस में आ गए, विचारधारा में परिवर्तन नहीं आया क्या? विचारधारा की बात कीजिए आप। कांग्रेस सिद्धांतवादी विचारधारा की पार्टी है क्या? पहले मेरी बात सुनिए, क्या कांग्रेस के पास आप जैसा शिवकांत नंदवाना जैसे कोई कैंडिडेट नहीं थे कि आपको माइग्रेट करके लाना पड़ा? कल को और कोई चुनाव आएगा, फिर आप कह दोगे यार हम में से सक्षम नहीं है। भाजपा ने शुरू किया है। अशोक चौहान को एक दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में लेकर के और राज्यसभा का टिकट दे दिया। तो ये भाजपा की परंपरा से चला चालू किया, अनुसरण किया है। राजेवा साहब, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। अनुसरण इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए, कई परिस्थितियां जो पार्टी में पहलवान बराबर का उतारना चाहते हैं, अगर कमजोर पहलवान उतार देते तो फिर क्या होता है? ये पहलवान ऐसा है 100% जीतेगा। गांव में ओम बिरला जहां भी जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है, सब जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आज की तारीख में गांव में शहर से भी बदतर हालात है। ये वही पहलवान है जिससे 200 करोड़ रुपए की जमीन कांग्रेस ने अभी से छीनी थी। ये गुंजल की संपत्ति की बात कर रहे हैं। राजीव जी, आपका बिरला की करोड़ों अरबपति की संपत्ति। आपको मौका देंगे, आप 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। 30 सेकंड में अपनी बात शुरू नहीं हुई, उसके बाद खत्म। आप बताइए, आप कंक्लूजन कीजिए, क्या है कंक्लूजन? ये है साहब, राष्ट्र देश एक संकलित परिवार है जो सभी जातियों और सभी भाषाओं से बना है। मैं ये मानते थे, देखो मैं एजुकेशनिस्ट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी रहा हूँ, राजनीति से। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है मुसलमानों की पार्टी, आप बोलो आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जातियों की पार्टी है। इन पे आरोप लगता है कि केवल एक तरफा की पार्टी। हम पे आरोप नहीं लगता, कांग्रेस पे आरोप नहीं लगता। और जो सिनेरियो आप देख रहे हो इस कोटा में, जो बदलती हुई दौड़ देख रहे हो, कार्यकर्ता जनता अपने आप आ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, बेलाल गुंजल चुनाव नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी ने कवर किया था एक मीटिंग में, माननीय धारीवाल जी और गुंजल साहब की नोक-झोंक हुई थी, उससे जनता के ऊपर गलत मैसेज गया था, तो उसको कैसे धोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोक-झोंक नहीं हुए, वो थोड़ा सा कहने में और सुनने में फर्क आया था। वो ये कहना चाहते थे कि जिस पार्टी से आप आए हैं वो पार्टी सांप्रदायिक है, ये प्रभाव तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा था
कि आपने विधानसभा चुनाव पूर्व मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, आप स्टेज पर उसको डिनाई कीजिए, जिस पर गुंजल साहब ने मना कर दिया था। मैं डिनाई नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताना घोर अपराध है। असली सांप्रदायिक पार्टी देश में कांग्रेस पार्टी है, जो कि घोषणा पत्र में भी इस समय कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों को प्रमुखता देंगे और संविधान में परिवर्तन करके SC ST का अधिकार छीनकर आरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के द्वारा इस समय संविधान में भी गलत बातें लिखी गई है, और जो मुस्लिम लीग की नीति थी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, न हिंदू न मुसलमान न जातिगत भेद करती है, सबको सारी सुविधाएं देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जाति पर धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, और घोषणा पत्र में खुलेआम इस प्रकार की घोषणा करना वोट निंदा का कार्य है। असली धर्मनिरपेक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो जन जन का साथ लेकर सबका साथ सबका आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 9.7% आबादी है अल्पसंख्यकों, एक को भी टिकट नहीं दिया। राज्यसभा लोकसभा में एक को भी टिकट नहीं दिया। कारण बताइए। कारण यही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसी को टिकट दिया जाता है। हमने जहां दिए, अब हमारे अंसारी जी हैं, वो अपने दिल्ली में बिहार से टिकट दिया, मंत्री ने बनाया, उनको बर्फ में लगा दिया। जो जीतता है उसको टिकट देते हैं। नेताजी उनकी राजनीति डेट कर दी, बर्फ में लगा। जाति धर्म के आधार पर नहीं देते, जिताऊ कैंडिडेट देकर टिकट मुख्तार देते हैं। अब्बास नकवी साहब का आज की तारीख में कोई नाम लेवा नहीं है। चलो अब बताइए, अब आपको क्या कहना है, क्या गुंजल साहब की गिनती एग्रेसिव नेता में आती है कि नहीं थी? चारित्रिक रूप से यदि बात करें आप, व्यवहारिक रूप से क्या अंतर है गुंजल साहब में और बिरला जी में, बताइए। मेरी बात सुनिए साहब, कार्यकर्ता के लिए जूझना, कार्यकर्ता के लिए लड़ाई सब तो गाली देना नहीं, गाली नहीं देना, गाली देना गलत बात है, लेकिन कार्यकर्ता के हितों की रक्षा करना नेता का फर्ज है, वो निभाता है। शिवकांत नंदवाना जी हमारे साथ, कांग्रेस के लीडर है, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट दिखा रही है। क्या राज है भैया मुस्कुराहट का, बताइए जरा। मस्त रहना चाहिए आदमी को, स्वस्थ रहता है आदमी, मस्त रहता है। चुनाव की चिंता नहीं है ना, चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं है हमें, जो आ रहे हैं उनको चिंता। मोहन जी का चेहरा देखो आप, और हमारा चेहरा और हमारा चेहरा देखो। नहीं, सेकंड तो गुंजल साहब की भी है। नहीं, वो थकान है, थकान है। ओम जी के भी थकान हो सकती है, थकान तो ओम जी की भी हो सकती है सर, थकान तो ओम जी की भी हो सकती है। हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपकी पार्टी में कोई लायक कैंडिडेट नहीं था? आप इस लायक नहीं हो, वो हमारी पार्टी में ही तो है। 2 दिन से पार्टी में आए, 2 दिन 4 दिन से क्या तो होगा? फिर 4 दिन बाद स्थिति ये हो जाएगी, बात- कोई चुनाव आएंगे, फिर बाहर से माइग्रेट करके लाओगे आप, कैंडिडेट ही मिलेगा। कहीं से नहीं ला रहे, आ रहे हैं तो स्वागत है। कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन राजनीति में कई सारे प्रदेशों में देखकर निर्णय किए जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी चुनाव लड़े हैं। गालीबाजी साथ लग रहे नहीं लग रहे, बताओ। क्यों नहीं, हम लग रहे हैं, तो गालीबाजी क्यों नहीं लग क्यों नहीं लग रहे? रहे? बिल्कुल पूरी ताकत से लग पूरी रहे ताकत से लग रहे हैं। अभी 4-5 दिन सारी मीटिंग करके मीटिंग पूरे ली पूरा है, उत्तर तमाम में। लगी रहे, हम सब बड़े लोग नेता लगे हैं, हैं। कभी भीलवाड़ा, कभी जालोर, कभी आज सीकर, भीलवाड़ा, कभी हम फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस मोर्चा संभाले। आ रहे हैं, वापस संभाले। किसने कह दिया नहीं लग रहे? मुस्कुराहट है, कुछ तो राज है, जीतने आप खुल की के नहीं बता रहे आप। नहीं, खुल के बता रहे हैं भाई, हम लग रहे हैं, पूरी ताकत से लग रहे हैं। लगेगा आपको, लगेगा। आपको कोई अगर शक है तो आप हमें बताओ। हाँ, ये शक है मैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, वरना शिवकांत जी नंदवाना को ही लड़ा देते। कांग्रेस भाई पड़ता, आज कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। कांग्रेस का हर आप कार्यकर्ता लोगों ने भी अब कई कांग्रेस का हमारे कार्यकर्ता मजबूत होता। हमारे कई लोगों को आपने चुनाव लड़ाया है, हमने तो फिर भी कम लोगों को लड़ाया है। हमारे तो जो कांग्रेस के लोग हैं वही है, प्रहलाद जी मजबूत आदमी है, छात्र राजनीति से। नेताजी खंडेलवाल साहब, एक चीज बताऊं आपको, यूं तो कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, नहीं तो यूं कोई बेवफा नहीं होता। जो गुंजल साहब आपको 40 साल बाद छोड़ के गए, कारण बताइए आप। प्रहलाद जी गुंजल अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, पहले भी वह हिंडोली से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी महत्वाकांक्षा शीघ्र पूरी नहीं हुई, वो चुनाव हार गए। विधानसभा का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, जिलाध्यक्ष बनाया, अनेक पदों पर उनको रखा। अब किसी की अति महत्वाकांक्षा को तो जीवन भर पूरा रोजाना नहीं किया जा सकता। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। आप देख रहे थे भीम न्यूज की रिपोर्ट। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। धन्यवाद। कुछ जवाब नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज।
कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।